इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट ओर्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फाइड मिनरल्स ऑफ मेटल के बारे में। सबसे पहला हमारे पास मेटल है कॉपर, जिसकी यहाँ पे 3 ओर्स दी गई हैं। चाल्कोसाइट CO2S, चाल्कोपाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लैंस CuS। तो इसमें से आपको ध्यान रखनी है कॉपर की, कॉपर ग्लैंस CuS एक इंपॉर्टेंट ओर है। क्वेश्चन नंबर 2, लेड की गैलेना PbS जिसका फॉर्मूला होता है, मरकुरी की सिनाबर HgS, जिंक की जिंक ब्लेंड ZnS। ये आपको ध्यान रखनी है। मेनली यहाँ से आपको 4 और ध्यान रखनी है, कॉपर की कॉपर ग्लैंस, लेड की गैलेना, मरकुरी की सिनाबर, जिंक की जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट ऑक्साइड मिनरल्स ऑफ मेटल, तो एल्युमिनियम की बॉक्साइट Al2O3.2H2O, कॉपर की क्यूप्राइट, आयरन की हेमेटाइट, आयरन की एक और भी होती है मैग्नेटाइट, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेड की लिथार्स, मैग्नीज की पायरोलूसाइट, थोरियम की मोनाजाइट, यूरेनियम की पिच ब्लेंड, जिंक की जिंसाइट। तो यहां से आपको मेनली 5 और याद रखनी है, एल्यूमिनियम की बॉक्साइट, कॉपर की क्यूप्राइट, आयरन की हेमेटाइट, मैग्नीज की पायरोलूसाइट और यूरेनियम की पिच ब्लेंड। नेक्स्ट कार्बोनेट मिनरल्स ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मेटल है कैल्शियम, जिसकी ओर रहेगी लाइमस्टोन, फॉर्मूला CaCO3, कॉपर की मालासाइट CuCO3.CaOH ट्वाइस, आयरन की सिड्राइट FeCO3, लेड की सुरसाइट PbCO3, मैग्नीशियम की मैग्नेसाइट एंड जिंक की कैलामाइन। तो यहां से आपको 4 और मेनली ध्यान रखनी है, कैल्शियम की लाइमस्टोन, आयरन की सिड्राइट, मैग्नीशियम की मैग्नेसाइट और जिंक की कैलामाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोराइड मिनरल्स ओर्स। तो यहां से आपको मैग्नीशियम की कैरनलाइट याद रखनी है KCl MgCl.6H2O, सिल्वर की हॉर्न सिल्वर और सोडियम की रॉक साल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेट ओर्स ऑफ मेटल। तो यहां से आपको 2 ध्यान में रखनी है, बेरियम की बायरेट्स और लेड की एंगलेसाइट। सिलिकॉन की भी आप याद रख सकते हैं, माइका और एस्बेटस। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी हमारे पास एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक मास टॉप लेफ्ट पे लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, और एटॉमिक नंबर टॉप ये नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक सिंबल ये लिखा हुआ है C। ठीक है। वैसे ही आइसोटोप्स की बात की जाए तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हो जाएंगे, C1735 और Cl1735 और Cl1737, इसमें हमारे पास 17 इनका एटॉमिक नंबर है और 35 और 37 इनका मास नंबर है। तो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनके पास सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर होता है। न्यूक्लियन की बात की जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। आइसोबार से आप इस तरीके से याद रखेंगे, आइसो मींस सेम और बार मींस वेट। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, सेम वेट रहेगा। जैसे हमारे पास एटॉमिक मास जो भी रहेगा वो सभी का सेम रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मासेस, तो उनका मास क्या रहेगा, सभी का सेम रहेगा। अलॉयज, 3 अलॉय आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से भी एक का अलॉय कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है कॉन्स्टेंटन, जो यूज किया जाता है बायर्स वगैरह बनाने के लिए, तो ये अलॉय है कॉपर एंड निकल का। मैग्नीज, अलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीज एंड निकल। एंड नाइक्रोम, अलॉय ऑफ निकल क्रोमियम मैग्नीज एंड आयरन। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।